एक जादू के जरिए उन्हें एक अनुबंध में बांध देती है। यह उसके लिए बहुत लाभकारी साबित होता है क्योंकि उसे एक विशेष कौशल प्राप्त होता है जो उसे फ्लैश से भी तेज बना देता है। यह समझते हुए असुना निर्णय लेती है कि वह लियाम को अपनी दोस्त जोड़ी के पास ले जाएगी जो खुद एक अनुभवी साहसी थी। वह भी लियाम के साथ एक अनुबंध करने का फैसला करती है और सभी के आश्चर्य के लिए उसे भी एक अनोखा कौशल मिल जाता है जो उसके खाना पकाने से किसी भी घाव को ठीक करने में मदद करता है। यह मूल रूप से एक चमत्कार है और जल्द ही इसके बारे में जानकारी पूरे राज्य में फैल जाती है। कुछ दिनों बाद बूढ़ा व्यक्ति लियाम को चाय के लिए आमंत्रित करता है और दावा करता है कि उनके राज्य की राजकुमारी स्कारलेट उसके दासों को अपने लिए प्रदर्शन करते हुए देखने में बहुत रुचि रखती है। लेकिन लियाम इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वे उसके दोस्त हैं और सर्कस में नहीं है, और फिर वहां से चला जाता है। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत माफी मांगता है क्योंकि पता चलता है कि राजकुमारी एक नौकर के रूप में छिपी हुई थी और इस युवा लड़के का एक राजकुमारी के आदेश को ठुकराना उसे लियाम के प्रति और भी अधिक रुचि ले आता है। अगले दिन लियाम को राजकुमारी स्कारलेट से मिलने के लिए बुलाया जाता है जो तुरंत उसे एक कठोर और विषैली व्यक्तित्व वाली व्यक्ति लगती है। जैसे ही वह अपना अभिवादन पूरा करता है वह उसके लिए एक कुर्सी का इंतजाम करती है और फिर उसे बताने के लिए कहती है कि उसने विशाल कैटरपिलर और मेंढकों को कैसे हराया। लियाम राहत महसूस करता है क्योंकि यह एक आसान अनुरोध है और राजकुमारी वास्तव में प्रभावित हैं कि उसने ऐसे शक्तिशाली राक्षसों को हरा दिया बिना उच्च स्तरीय जादू मंत्र जाने। लियाम को अचानक उच्च स्तरीय जादू मंत्रों का उल्लेख सुनकर अजीब एहसास होता है, लेकिन फिर स्कारलेट उसे वास्तविकता में लौटाती है और उसके अनुबंध जादू के बारे में पूछती है। वह पूछती है कि क्या वह उसे दिखा सकता है और लियाम केवल इसलिए नहीं झुकेगा क्योंकि इस कुतिया के पास शाही अधिकार है। वह स्कारलेट के अनुरोध को ठुकरा देता है, उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि उसके दोस्त सर्कस कलाकार नहीं हैं। स्कारलेट अचानक हंस पड़ती है, कहती है कि लियाम वाकई मजेदार व्यक्ति है जिन्होंने उसे 2 बार मनोरंजन किया। वह घोषित करती है कि इसके लिए उसे इनाम मिलेगा और तुरंत उसे बैरन की उपाधि प्रदान करती है। लियाम हैरान है क्योंकि वह जानता है कि उसने इस पदोन्नति के लायक कुछ नहीं किया है, लेकिन स्कारलेट उसे बताती है कि उसने उसे 2 बार हंसाया और यही एक उपलब्धि है। वह उसे परिचित अनुबंध जादू के बारे में एक जादुई किताब भी गिफ्ट करती है और लियाम इसे पाकर वास्तव में खुश है। बाद में जब वह जंगल में किताब में दिए गए जादू को सीखने जाता है, ब्रूनो वहां उससे मिलने आता है। वह उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए कुछ थपथपाते हुए बधाई देता है कि वह एक कुलीन बन गया है और फिर कहता है कि अल्बब खुद को कोस रहा होगा क्योंकि उसने लियाम को उनके पिता से ऊंचा खिताब हासिल करने में मदद की। लियाम ब्रूनो से कहता है कि वह अभी भी एक बैरन है जो उसके पिता की तुलना में कम रैंक है, लेकिन ब्रूनो समझाता है कि पहले पीढ़ी के महानुभाव जिन्हें कुछ हासिल करने पर खिताब मिला है उन्हें उन लोगों से उच्च रैंकिंग माना जाता है जिन्हें यह उनके पिता से विरासत में मिला है। रात में जब लियाम घर लौटता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एलब से होती है जो गुस्से और ईर्ष्या से उबल रहा है। वह लियाम के पास से गुजरते हुए ताना मारता है और फिर कसम खाता है कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबको दिखेगा कि वह बेहतर है। अगले दिन लियाम असुना और जोड़ी से मिलता है जो उसे मालिक कहकर बुलाने लगती हैं और उससे अपवित्र काम करने के लिए कहने लगती हैं। यह शहर के सभी पुरुषों को ईर्ष्या से भर देता है और लियाम को उनकी निगाहों को सहन करना कठिन लगता है, तो वह अपनी लड़कियों को राक्षसों का शिकार करने ले जाता है। जोड़ी एक तीरंदाज है जो भेड़ियों को रोक देती है जबकि असुना उन्हें जल्दी से समाप्त कर देती है। जोड़ी कहती है कि अनुबंध के बाद उसकी दृष्टि में बहुत सुधार हुआ है और यह एक तीरंदाज के लिए वास्तव में एक बेहतरीन बात है। लियाम ने उसकी दृष्टि को और भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया। जादुई मंत्र द्वारा उसकी आंखों को दूरदर्शी बना दिया। वह एक मध्य रेंज की तीरंदाज से स्नाइपर में परिवर्तित हो जाती है और इसके लिए लियाम का आभार व्यक्त करती है। जल्द ही वे गिल्ड में लौटते हैं और पाते हैं कि हर कोई जल्दबाजी में है। वे एक आदमी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है और वह जवाब देता है कि बेवकूफ एल्ब ने बुरी तरह गड़बड़ कर दी है। उसने उनकी क्षेत्रीय सीमा में बंदिश लगे ताकतवर राक्षस की मुहर हटा दी और इसके कारण बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लियाम तुरंत समझ जाता है कि अल्ब ने यह मूर्खतापूर्ण कदम उठाया क्योंकि वह उससे जलन करता था और वह पहाड़ों की ओर दौड़ता है जहां वह दर्जनों घायल सैनिकों को देखता है और यहां तक कि अल्ब भी स्ट्रेचर पर है। जैसे ही वह लियाम को देखता है, अल्ब उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वह उससे हार नहीं मानेगा, लेकिन फिर गिल्ड मास्टर उसे एक झटका मारकर सुला देता है क्योंकि वह इस बेवकूफ के मुंह से निकला कोई भी शब्द और नहीं सुनना चाहता। असुना उससे पूछती है कि वे किससे निपट रहे हैं और गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि दशकों पहले लियाम के परदादा ने पहाड़ों में एक ड्रैगन दानव को सील कर दिया था, लेकिन अब एल्ब ने सील हटा दी है। ड्रैगन दानव खुद बहुत कमजोर है इतने लंबे समय तक सील रहने के बाद, और असली समस्या उसके वंशज हैं जिन्होंने सभी सैनिकों को चोट पहुंचाई है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि उन्होंने उन लोगों की व्यवस्था कर दी है जो ड्रैगन फ्रेंड को फिर से सील कर सकते हैं, लेकिन जब तक वे पहले बच्चों से नहीं निपटते यह संभव नहीं होगा। लियाम और लड़कियां वहां जाते हैं जहां ड्रैगन है और असुना ड्रैगन के बच्चों से निपटने के लिए आगे बढ़ती है जो उसके उम्मीद से छोटे होते हैं। हालांकि उनकी आग की सांस बहुत शक्तिशाली है और यह कुछ ही सेकंड में एक पेड़ को राख में बदल सकती है। लियाम असुना से वापस आने को कहता है और फिर ड्रैगन बच्चों पर आग के गोले छोड़ता है, लेकिन वे उसका जवाब देते हैं। उसे एहसास होता है कि वे नहीं जीत सकते और लड़कियां सुझाव देती हैं कि वे पीछे हटें। अचानक ड्रैगन बच्चे उन पर हमला करते हैं और लियाम
एक विचार। वह लड़कियों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके भाग जाएं, और फिर जादुई किताब को बुलाकर ड्रैगन बच्चों के सामने ही पॉकेट डायमेंशन के दरवाजे को खोल देता है। वे बिना सोचे समझे पॉकेट डायमेंशन में कूद जाते हैं और लियम तुरंत इसे समाप्त कर देता है। उसके साथ बच्चे ड्रैगन गायब हो जाते हैं और सभी खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें जीतने का मौका मिल गया है। जैसे ही जादूगरों ने ड्रैगन के चारों ओर मुहर लगाई, असुना और जोड़ी ने लियाम से उस जादू के बारे में पूछा जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। वह उन्हें उस जादू और उसके बारे में बताता है कि वह चीजों को एक जेब आयाम में कैसे स्टोर कर सकता है। वह कहता है कि चूंकि उसने उस जादू में पूरी तरह निपुणता हासिल नहीं की है, इसलिए जेब आयाम के अंदर की चीजें गायब हो सकती हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें बेबी ड्रैगन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। असुना इससे प्रभावित होकर लियाम की तारीफ करने लगती है, जब अचानक वह एक आवाज सुनता है जो उसे बुला रही होती है। वह मुड़कर देखता है और पाता है कि वह ड्रैगन दुश्मन रेडॉन है जो उससे बात कर रहा है। वह चौंक जाता है और पूछता है कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन रेडॉन के पास उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। वह महसूस कर सकता है कि लियाम का शरीर और आत्मा मेल नहीं खाते हैं, और वह उसके दिमाग को भी पढ़ सकता है, यह जानने के लिए कि वह दूसरे विश्व से है। लियाम अभी भी इस विकास को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेडॉन उसमें रुचि ले चुका है। वह लियाम से उसे साथ ले जाने और दिखाने के लिए कहता है कि वह कैसा भविष्य बना सकता है, और आश्वस्त करता है कि वह अपनी शक्ति से उसकी मदद कर सकता है। लियाम प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे ड्रैगन से कोई बुरा एहसास नहीं होता। फिर अचानक रेडॉन मना में बदलकर लियाम के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके हाथ पर टैटू के रूप में अंकित हो जाता है। लियाम अपने शरीर से ऊर्जा का बहाव महसूस करता है और तुरंत इसका परीक्षण करता है। वह बिना जादू मंत्र के 11 जादुई मिसाइलें दागता है, और जब वह मंत्र का उच्चारण करता है तो वह 17 मिसाइलें बिल्कुल नियंत्रण के साथ दाग सकता है। वह इससे चकित है, लेकिन फिर वह देखता है कि सभी जादूगर हाँफ रहे हैं और खांस रहे हैं, जैसे वे सुबह अपनी अस्थमा की दवा लेना भूल गए हों। रेडॉन लियम से कहता है कि वह अपनी मना को अपने शरीर में अवशोषित कर ले, क्योंकि यह अन्य लोगों को परेशान कर रही है। लियम ऐसा जल्दी करता है और जादूगर आखिरकार चैन की सांस लेते हैं। गिल्ड मास्टर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने मामले को इतनी अच्छी तरह से संभाला, और लियम अपने बेवकूफ बड़े भाई के कारण हुई असुविधा के लिए माफी मांगता है। वह घायल लोगों को 10 किलो सोना दान करके उनकी भरपाई करने का निर्णय लेता है। बाद में उसी रात लियाम के पिता उसे एलब द्वारा किए गए गड़बड़ को संभालने के लिए धन्यवाद देते हैं। लियाम यह जानने के लिए उत्सुक है कि अब उसके साथ क्या होगा, और उसके पिता जवाब देते हैं कि वह फिलहाल घर के अंदर ही नजरबंदी में रहेगा और वह उसकी सजा के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। लियाम अपने भाई के लिए बुरा महसूस करता है और उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता क्योंकि वह अल्प को चिल्लाते हुए सुनता है कि हैमिल्टन परिवार को पुनर्जीवित करने वाला वही होना चाहिए था, लियाम नहीं। लियम को एहसास होता है कि उसके भाई को सिर्फ अपने परिवार के नाम की परवाह थी, और इसी कारण वह ऐसा घमंडी बन गया। वह उसे बिना परेशान किए छोड़ने का निर्णय लेता है और सोने चला जाता है। जैसे ही वह अगली सुबह जागता है, उसे एहसास होता है कि उसने राडॉन के साथ अनुबंध करने के बाद 2 नए रोमांचक मंत्र प्राप्त किए हैं। वह तुरंत जंगल की ओर भागता है उन्हें अभ्यास करने के लिए, और पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह सिर्फ एक मंत्र में महारत हासिल कर पाता है। यह मंत्र उसे जेब आयाम से बेबी ड्रैगन को बुलाने की अनुमति देता है, और अब यह वाकई दोस्ताना और आज्ञाकारी है। जैसे ही बेबी ड्रैगन लियम के साथ लिपट रहा है, वह एक आश्चर्यचकित आवाज सुनता है जो पूछती है कि क्या वह पवित्र जादू भी कर सकता है। वह उसे बताती है कि वह यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए है। सबसे पहले वह लियाम से कहती है कि एक ड्रैगन को हराना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सत्ता में बैठे बुजुर्ग उन्हें बैरन से बड़ा खिताब देने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए वह उसे नायक उम्मीदवार का खिताब देने जा रही है, क्योंकि इससे न केवल उसकी मदद होगी बल्कि जनता को भी राहत मिलेगी। स्कारलेट फिर लियाम से पूछती है कि वह उसे बताए कि उसने ड्रैगन को कैसे हराया, और वह उसे इसके साथ किए गए अनुबंध के बारे में बताता है। यह सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि लियाम पवित्र जादू कर सकता है, और अगर यह खबर फैल गई तो यह उस पर बड़ा बोझ बन सकता है। इसलिए वह उसे आदेश देती है कि जब तक वह न कहे, इस कहानी को सभी से गुप्त रखे। लियाम के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगले दिन सुबह उसे राजकुमारी से उसके चुप रहने की कीमत मिलती है, और वह एक खजाने की पेटी है जिसमें 3000 सोने के सिक्के हैं। कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति जेम्स लियाम से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह पवित्र जादू का उपयोग कर सकता है। लियाम उत्तर देने की कोशिश करते हुए हकलाता है, क्योंकि राजकुमारी स्कारलेट ने उसे चुप रहने के लिए भुगतान किया है। जेम्स उसे बताते हैं कि राजकुमारी इतनी युवा और अनुभवहीन है कि इतने बड़े मामलों को संभाल नहीं सकती। वह कहता है कि स्कारलेट द्वारा लियाम को दिया गया धनराशि इतना था कि उसे शक हुआ। इसके अलावा स्कारलेट को आमतौर पर लियाम की उपलब्धि को, जिसने ड्रैगन दुश्मन को रोका था, उसके पिता को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए था ताकि उसे पदोन्नति मिल सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता है कि वह कुछ छुपा रही थी। जेम्स द्वारा विवरण प्रकट करने के लिए दबाव डालने पर आखिरकार लियाम मान जाता है और स्वीकार करता है कि ड्रैगन फ्रेंड राडॉन की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसे कुछ पवित्र जादू मंत्र मिले। जेम्स उन्हें देखने के लिए उत्सुक होता है, और लियाम उस ऑल क्लियर मंत्र का उपयोग करता है जो अपने लक्ष्य से जहर और पत्थर बन जाने जैसे सभी नकारात्मक प्रभावों को हटा देता है। जेम्स इससे प्रभावित होते हैं और फिर लियाम को एक महत्वपूर्ण इतिहास का पाठ देने का निर्णय लेते हैं। वह कई सदियों पहले हुई 3 ड्रैगनों की युद्ध की बात करना शुरू करते हैं। वह ड्रैगन जो पवित्र जादू का उपयोग कर सकता था, उसने युद्ध जीता,
फिर वह एक मानव से जुड़ गया जो ड्रैगन की पवित्र जादू उधार ले सकता था। वह मानव एक देश की स्थापना करने गया और यही वह देश है जिसमें वे रहते हैं। लियाम इस कहानी को अपने संदर्भ में कैसे फिट करता है इसे लेकर थोड़ा भ्रमित है, लेकिन जेम्स उससे पूछता है कि जब वह सुनता है कि ड्रैगन एक मानव से जुड़ गया तो उसके मन में क्या आता है। यह अजीब आदमी कहता है कि उसने कल्पना की थी कि ड्रैगन ने मानव से शादी की और उनके बच्चे हुए, लेकिन पता चला बाकी मनुष्यों ने भी यही सोचा था। पर अब जेम्स का मानना है कि यह उल्टा हुआ। वह लियाम को बताता है कि उसने ड्रैगन को अपने शरीर में समाहित कर लिया और इसलिए उसके साथ जुड़ गया। लियाम को लगता है कि उसकी बातें समझ में आती हैं और जेम्स कहता है कि उसके पास उनके देश की स्थापना की किंवदंती को फिर से बनाने की क्षमता है। इससे बूढ़े आदमी को दो चीजों की चिंता होती है। पहली हैमिल्टन परिवार के बारे में है। वह लियम से कहता है कि उसके परदादा को रेडॉन को बंद करने के लिए एक कुलीन का खिताब मिला था, लेकिन अगर वह ड्रैगन निकला जिसने उनके राज्य की स्थापना में मदद की थी तो यह उपलब्धि तुरंत वापस ले ली जाएगी और सबसे बुरे मामले में उनकी कुलीन स्थिति समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि यह छोटी समस्या है क्योंकि जेम्स डरते हैं कि ड्रैगन नाराज हो सकता है और उनकी देश के खिलाफ बदला लेने की योजना बना रहा हो सकता है। लियाम इसके पीछे की तर्क शक्ति समझता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसने रेडॉन को पहले ड्रैगन फ्रेंड कहा था तो उसने शांति से कहा था कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मनुष्य उसे क्या कहते हैं, क्योंकि वे उसे हर कुछ सदियों में एक नया खिताब देते हैं। वह निष्कर्ष निकालता है कि राडन राज्य से नाराज नहीं है और जेम्स सोचता है कि यह सब लियाम के कारण है जिसने ड्रैगन से ठीक तरह से बात की और उसे मुक्त कर दिया। अगले दिन जैसे ही लियाम गिल्ड के पास जाता है, उसका भाई असुना और जोड़ी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे उसे देखते हैं वे उसे गिल्ड से दूर ले जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसके प्रति दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि उसने ड्रैगन को हराया था। सभी लोग लियाम की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं ताकि वह उन्हें आगे ले जा सके और लड़कियां उससे सावधान रहने के लिए कहती हैं कि किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले सोच समझकर निर्णय ले। ये सब नहीं है क्योंकि जब लियम घर पहुंचता है तो वह लड़कियों के टिंडर प्रोफाइल का मोटा बंडल पाता है जो उससे शादी करना चाहती हैं या कम से कम उनके परिवार चाहती है। लियाम इस स्थिति से थोड़े परेशान है और फिर वहां ब्रूनो जो दलाल है आता है ताकि लियाम की शादी अपनी पत्नी की दूर की रिश्तेदार से करवा सके। लियाम किसी तरह सभी विवाह प्रस्तावों से बच जाता है और कुछ खास दिखाने के लिए असुना और जोड़ी के पास जाता है। वह उन्हें जंगल में ले जाता है और वे उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें अपनी फुटलॉन्ग सॉसेज दिखाएगा, लेकिन इसकी बजाय वह उन्हें अपनी पॉकेट डायमेंशन में ले जाता है जिसके अंदर अब एक घर है। वह उन्हें बताता है कि उसने इसे दूसरे शहर के कुछ बढ़ई से बनवाया और फिर इसे रखा, और चूंकि उसने दूसरी दुनिया की कला में महारत हासिल कर ली है इसलिए इस आयाम की चीजें गायब नहीं होंगी। फिर वह लड़कियों को घर का दौरा कराता है और हर स्थान पर वे कौन सी स्थिति करेंगे यह समझाता है। जोड़ी सोचती है कि यह जगह बहुत उज्जवल है और लियाम लाइटिंग को सही तरीके से सेट करने के तरीके पर प्रयोग करने का निर्णय करता है। वह पहले एक छाया आत्मा को बुलाता है जो पूरी जगह को पूरी तरह से अंधेरे में बदल देती है और फिर कुछ प्राकृतिक रोशनी और गर्मी के लिए चूल्हे को जलाने के लिए एक सैलामाइंडर का इस्तेमाल करता है। जोड़ी अभी भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन निम्न स्तरीय छाया आत्मा अंधकार के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकती। आसुना कहती है कि उसे उम्मीद है कि आत्माएं उनके जैसे विकसित हो सकती हैं और इससे लिया को यह विचार मिलता है कि वह छाया आत्मा को अपनी परिचित बना ले। जैसे ही वह इसके साथ एक अनुबंध करता है, आत्मा विकसित हो जाती है और बेहतर तरीके से बातें करने और अंधकार को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यह लीम के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेता है क्योंकि उसने इसे मध्यम स्तर की आत्मा में विकसित किया, लेकिन लीम कहता है कि वह उसे फिर से नहीं बुला सकता क्योंकि वह मध्यम स्तर की आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्र नहीं जानता। शेडस्प्रेड उससे कहता है कि उसे अपनी अंगूठी का उपयोग करके उसे उसमें रख ले और फिर अभ्यास करे जब तक कि वह उसे स्वतंत्र रूप से बुला सके। लियाम को यह विचार पसंद आता है और वह तुरंत आत्मा को अंदर खींच लेता है। इसके बाद वह सलामेंडर को चारिजार्ड के दूर के रिश्तेदार में विकसित करता है और उसे भी अंगूठी में अंदर खींच लेता है। फिर वह प्रत्येक तत्व की एक आत्मा को विकसित करता है और संग्रहित करता है और मध्यम स्तर की आत्मा को बुलाने का जादू प्राप्त करता है जो बेहद मूल्यवान है। अगले दिन लियाम जंगल में जाता है क्योंकि राडॉन ने उसे वहां एक मिशन पर भेजा है। अचानक राडॉन उसे बुलाता है और उससे अपने बच्चे को बुलाने के लिए कहता है। लियाम ऐसा ही करता है और बच्चा ड्रैगन उन्हें अचानक परियों के छिपे हुए जंगल में ले जाता है। जैसे ही परियां एक इंसान को देखती हैं वे भाग जाती हैं, लेकिन जब लियाम उन्हें बताता है कि राडॉन ने उसे भेजा है तो वे उस पर भरोसा करने लगती हैं। लियाम ने राडॉन से सीखा है कि फेरीज को शिकार होने का खतरा है क्योंकि उनके पंख बहुत ऊंचे दाम पर बिकते हैं। यही कारण है कि ड्रैगन चाहता था कि वह उनकी जगह पर फेरीज की रक्षा करे, उन्हें छिपाने के लिए एक बाधा बनाकर और उन्हें नाम देकर, क्योंकि यह प्राकृतिक जादू के उन मंत्रों में से एक है जो सभी मनुष्य कर सकते हैं। लियाम पहले एक परी पर परिचित अनुबंध जादू का उपयोग करता है और उसका नाम रखता है रिहाना, जिससे वह एक एल्फ में बदल जाती है। यहाँ तक कि रिहाना भी हैरान है क्योंकि यह एक बड़ा बदलाव है और लियाम इसके बारे में कुछ भी नहीं समझता। राडॉन उसे बताता है कि जब उसने परियों का नाम अनुबंध मंत्र के साथ रखा तो प्रभाव और मजबूत हो गया। वह लियाम को सलाह देता है कि अब से वह जिन प्राणियों के साथ अनुबंध करता है उन्हें हमेशा नाम दे। उनकी एक बहन को एल्फ बनते देखने के बाद सभी परियां लियाम द्वारा नाम दिए जाने के लिए उत्सुक हैं। वह उन्हें नाम देता है और उन्हें अपनी परिचितों में बदल देता है और जल्द ही सभी एल्फ बन जाते हैं। रिहाना उनकी नेता जैसा व्यवहार करती है और लियाम से पूछती है कि वे कैसे सकते हैं।